हेलो एवरीवन, कैसे भी आप सब। मेरा नाम है सौरव कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेणुद्र इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन से चैनल पे, जो कि हम कंटिन्यू कर रहे थे ना अपना 6.2। दो क्वेश्चंस हो चुके हैं बहुत डिटेल में। एक भी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, उसमें एक एक लिंक आपको अवेलेबल मिलेगा। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप। एक ना मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ, ठीक है। बेसिक बताता हूँ बीपीटी थ्योरम का। बीपीटी थ्योरम का एक सिंपल सा मतलब है कि एक ट्रायंगल है। एक क्या है भाई? ट्रायंगल है। उसका नाम है ए बी सी। यहाँ तक क्लियर है? और गिवन होता है, क्या होता है भाई? गिवन होता है डी और ई। डी और ई क्या रहेगा? डी ई लाइन अगर पैरेलल है किसके? बी सी के। किसके? डी ई लाइन अगर किसके पैरेलल है? बी सी के। तो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी ये होता है इट मीन्स, ध्यान सुनना, इट मीन्स अगर ये गिवन है तो इसके दो मतलब है। कितने मतलब है भाई? दो मतलब है। यहां तक क्लियर है? देखो, इसके दो मतलब है। पहला मतलब है कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर है? ए ई अपॉन में ई सी। यहां तक क्लियर है? अगर आपको इस चीज की जरूरत है क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए, इसकी जरूरत है, तो आप जरूर इसको उठा के बता सकते हैं। क्लियर है? एक इसका दूसरा भी मतलब होता है ए डी अपॉन, देखो, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी किसके बराबर है? ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। ये इसके दो मतलब है। किसके मतलब मैं बता रहा हूं भाई? बीपीटी के मतलब। अगर आपको ये दो चीजें आती हैं, ये वाला क्वेश्चन आप 1 से 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, इफ यू हैव क्लियर दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीटी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अंग्रेजी होगी क्या? हिंदी आती है भाई, हिंदी में देख लेते हैं। अब इसमें देखो क्या है, गिवन क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। मुश्किल से 2-4 मिनट लगेगा, हो सकता है 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन आपको ध्यान से समझ के जाना है। क्लियर है? इसमें लिखा है कि एल एम पैरेलल है सीबी के। एल एम ढूंढो, ये रहा एल एम। किसके पैरेलल है भाई? बीसी या सीबी के पैरेलल है। अब ये पैरेलल है और इसने प्रूफ करने के लिए क्या बोला है कि ए एम अपॉन ए बी। एक बार ध्यान से देखो, ए एम अपॉन एम बी नहीं है ना, ए एम अपॉन क्या है? ए बी। तो मैं बीपीटी जब यूज करूंगा, जब सॉल्यूशन करूंगा, तो ये लाइन नहीं लिखूंगा, मैं सीधा ये लिखूंगा। यहां तक क्लियर हो गया? देखते हैं। सबसे पहली बात, एकदम दो दो चार लाइन लगेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है इन ट्रायंगल, कौन सा वाला? ए बी सी, ए बी सी, ठीक है भाई। इस ट्रायंगल में हमें क्या दे रखा है? एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी। क्लियर हो गया यहां तक? तो मैं लिख सकता हूं कि अपॉन ए एम अपॉन क्या दे रखा है? ए बी। हाँ भाई, तो देखो हमें क्या गिवन था, ठीक है। हमें है एल एम, एल एम है पैरेलल टू किसके? बीसी के। एल एम है पैरेलल टू बीसी, ये अपन ने लिख दिया। तो बाय बीपीटी हम लिख सकते हैं ए एम अपॉन में ए बी किसके बराबर होगा? ए एल अपॉन में ए सी। तो ए एल अपॉन में ए सी, इसके आगे सिर्फ आपको ब्रैकेट में लिखना है बाय बी पी टी, और ये आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक क्लियर हो गया? एकदम सिंपल है। दूसरा आते हैं, दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा? ए डी सी, ए डी सी। अब इस ट्रायंगल में क्या है भाई? इस ट्रायंगल में गिवन है हमें एल एन, एल से लेके एन तक कहां पैरेलल है भाई? डी से लेके सी तक। क्लियर हो गया? तो इसमें है एल एन पैरेलल टू सी डी। क्लियर है? अब इसमें क्या इक्वल होगा? ए एन, ए से लेके एन तक किसके बराबर? अपॉन में ए डी, ए एन अपॉन में ए डी किसके बराबर है? ए एल अपॉन में ए सी, ए एल अपॉन में ए सी। यहां पर भी क्या करना है? बाय बी पी टी। ये दो तो समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आ गया, वेरी गुड। अब आपको कुछ नहीं करना है। एक बात बताओ, इसमें कुछ तो सेम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसका आरएचएस और इसका आरएचएस पता है ना भाई, राइट हैंड साइड वाला और इसका राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। एक लाइन लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। 1 और 2 से पता चल रहा है कि राइट वाला इक्वल है, तो भाई लेफ्ट वाला भी तो इक्वल होगा। ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी।
अब आप ध्यान से देखो, दिख रहा है ना भाई बढ़िया से एकदम। तो ये जो है, ये देखो क्या प्रूफ करना है, एम अपॉन ए बी, एन अपॉन ए डी, यही तो प्रूफ करना था। और ये हमारा आ चुका है। इसके आगे बस एक चीज लिखना है, हार्दिक पांड्या, नहीं 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 नहीं, हैंस प्रूफ। क्लियर है यहाँ तक? चलो, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। और आपको जो भी देखना है नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 4 बहुत डिटेल में आएगा, ठीक है भाई।